हेलो बेटा। मैंने आप लोगों को अपने इससे पहले वाले वीडियो में पॉलिटिकल पार्टी लेसन शुरू किया था और उस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स और उसके फंक्शंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। मुझे लगता है आप लोगों को वो टॉपिक जो है मेरा बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई कितने टाइप्स की होती हैं, स्टेट पार्टी के बारे में, नेशनल पार्टीज़ के बारे में, और हम जो है पार्टी सिस्टम क्या होता है, और वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो देखो कि डेमोक्रेसीज दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, कि भाई दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर जिन कंट्री के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। मैंने आप लोगों को बता रखा है, सेकेंड लेसन मैंने आपको पढ़ाया था कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है, किसे कहते हैं, जहाँ पर दो लेवल पर गवर्नमेंट होती है, सेंटर और स्टेट लेवल पर। तो जिन जिन देशों के अंदर फेडरल सिस्टम है, तो देखो दे टेंड टू हैव इट टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी दो टाइप की हैं बच्चों। एक नंबर 1 स्टेट पार्टी। अब ये कौन सी है कि दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट, तो उसे हम स्टेट पार्टी कहेंगे, है ना, कि जो उस फेडरल की यानी उस राज्य के अंदर है, कि जो कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के उस देश के एक राज्य के अंदर ही है, तो वो हमारी स्टेट पार्टी हो गई। और पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट ऑफ द फेडरेशन, और जो पार्टी भाई जो फेडरेशन की जितनी भी यूनिट्स हैं, यानी जैसे इंडिया एक फेडरेशन है ना, तो उसके जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में सभी जगह पर है, तो उसे हम कहेंगे नेशनल पार्टी। तो दो लेवल पर पार्टी हो गई, एक तो स्टेट लेवल पर जो केवल एक स्टेट तक ही कन्फाइंड है, और दूसरी नेशनल पार्टी जो पूरे देश के अंदर है। तो देखो अब हम ये कैसे डिसाइड होगा कि भाई कौन सी नेशनल पार्टी है और कौन सी स्टेट पार्टी है। तो देखो जैसे नेशनल पार्टीज क्या है कि दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट इन वेरियस स्टेट, है ना। सबसे पहले तो इनकी जो यूनिट जो होती है हर राज्यों के अंदर होती हैं। ऑल दीज यूनिट फॉलो द सेम पॉलिसीज, लेकिन जितनी भी यूनिट्स हैं इनकी, भाई अगर एक पार्टी है तो वो उस पार्टी की जो पॉलिसी, जो प्रोग्राम्स हैं, वो उस राज्य में सभी जगह पर, उस फेडरेशन के सभी राज्यों की जो पार्टीज हैं वो सभी जो है उसी को फॉलो करेंगी, उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करती हैं। ठीक है, दैट इज डिसाइडेड द नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल पर डिसीजन ले लिया गया है पार्टी ने, उस पार्टी की जो यूनिट्स हैं सभी राज्यों के अंदर वो उसे ही फॉलो करती हैं, है ना। और देखो यहाँ पर अब की अ पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट, यहाँ अब हम देखते हैं कि भाई नेशनल पार्टी भाई बनने के लिए क्या क्राइटेरिया क्या है। इलेक्शन कमीशन जो है वो किन पार्टी को नेशनल पार्टी का नाम देता है ना, कैटेगरी में लाता है। तो वो पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, कि भाई वो पार्टी जिसे प्रीवियस लोकसभा के इलेक्शन हुए और उस लोकसभा के इलेक्शन में उसे टोटल वोट का 6% जो है उस पार्टी के फेवर में गया हो, है ना, उस पार्टी को मिले हो। या अगर ऐसा नहीं हुआ, लोकसभा में उसको टोटल वोट का 6% उसे नहीं मिला, तो असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, तो 4 राज्यों की 4 स्टेट के जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसमें उसको टोटल वोट का 6% मिला हो और विन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा, और उसने कम से कम 4 सीट जो है वो लोकसभा में जीती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नेशनल पार्टी कहेंगे। ठीक है, अब देखो स्टेट पार्टी किसे कहते हैं, तो दीज आर रेफर टू ए रीजनल पार्टी। एक तो बात ये भी ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपको स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी के दोनों जो है आपस में सिनोनिम्स है ना, तो रीजनल पार्टी भी स्टेट पार्टी ही कहलाती है। तो दीज आर रेफर टू ए रीजनल पार्टी। अब ये कैसे है बनेगी, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट। तो देखो ये तो हमारा
इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट, कि भाई अगर कोई भी पार्टी ने जब स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन हुए वहां पर उसने पार्टी ने जो है टोटल वोट का, है ना भाई 166% टोटल वोट का उसने उसके फेवर में गया हो और विंस एटलीस्ट 2 सीट, और कम से कम उसने 2 सीट जीती हो, तो वो पार्टी क्या बन जाएगी, स्टेट पार्टी बन जाती है। तो देखो एक तो कॉमन फीचर हो गया इनका कि नेशनल पार्टी के लिए भी और आपके स्टेट पार्टी के लिए भी टोटल वोट का 6% जो है उस पार्टी के फेवर में हो। नेशनल पार्टी के लिए 4 सीट जीतना जरूरी है और स्टेट पार्टी के लिए 2 सीट का जीतना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं रिकॉग्नाइज पार्टी। रिकॉग्नाइज पार्टी क्या होती है? एवरी पार्टी हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। हर पार्टी को, है ना, इलेक्शन कमीशन के पास में अपना नाम जो है रजिस्टर कराना पड़ता है। पढ़ना है तो एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना स्कूल में। तो देखो कि हर पार्टी को जो है इलेक्शन कमीशन के पास में अपना नाम रजिस्टर कराना होता है और उसके बदले में आप देखो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टैब्लिश पार्टी। जो एस्टैब्लिश पार्टी हैं, जो बड़ी पार्टी हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड कर रहा है कि दीज पार्टी आर गिवन ए यूनिक सिंबल, है ना। इन पार्टी को जो है भाई उनकी पसंद का एक यूनिक सिंबल जो उनको चुनाव चिन्ह हम जिसे कहते हैं भाई वो इशू करता है इलेक्शन कमीशन, और उसको यूनिक सिंबल को जो है ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट जो है दे कैन यूज, है ना। पार्टी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं उसको वो यूज करते हैं दैट सिंबल। पार्टी दैट गेट दिस प्रिविलेज, है ना। अब जिस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ये प्रिविलेज दे रहा है, ध्यान रखिएगा नई पार्टी को नहीं मिलता है, जो इस्टेब्लिश पार्टी होती है तो उनको वो ये प्रिविलेज दे रहा है और कुछ अदर फैसिलिटीज जो है रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने उसको ये फैसिलिटीज दी हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया है उन फैसिलिटीज को। तो देखिए दीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, तो इसीलिए उनको रिकॉग्नाइज पार्टी कहा गया है। ठीक है, तो देखो अब आपको 3 टर्म्स याद रहनी चाहिए, एक स्टेट पार्टी, एक नेशनल पार्टी और एक रिकॉग्नाइज पार्टी, है ना। जितनी भी नेशनल पार्टी है रिकॉग्नाइज पार्टी ही है ना। अब देखो कि कुछ रीजनल जो हमारी स्टेट पार्टी जो है, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि भाई इनकी कंडीशन क्या है। तो स्टेट पार्टीज विद नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ पार्टी ऐसी हैं वो नेशनल लेवल पर नहीं है, नेशनल पार्टी की कैटेगरी में उनका स्टेटस नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेशनल लेवल जैसा ही लगता है ना। जैसे कि सम ऑफ द रीजनल पार्टी के कुछ जो हमारी रीजनल पार्टी जो है आर ऑल इंडियन पार्टीज, है ना, वो इंडियन पार्टीज हैं और इंडियन लेवल पर है, और बट हैपन्स टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट, लेकिन वो कुछ ही राज्यों में ही उनको सफलता मिली है, फेमस रही है। जैसे हमारी समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। तो देखो दे हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट इन सेवरल स्टेट्स। अब हम आते हैं कि भाई स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल, देखिए अब हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें हम पॉलिटिकल पार्टी मीन्स यहाँ पर हम स्टेट पार्टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेटस जो स्टेट पार्टी हैं उनका क्या स्टेटस है। तो नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज हैज एक्सपेंडेड, कि भाई ये रीजनल पार्टी जो है, स्टेट पार्टी जो है, ये लगातार एक्सपेंड बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों अब क्यों हो रही है, इनकी इम्पोर्टेंस जो है अब काफ़ी इंक्रीज हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि 1990 के बाद से अगर हम देखें कि नो नेशनल पार्टी एबल टू सिक्योर ओन इट्स ओन ए मेजॉरिटी, किसी भी नेशनल पार्टी को अपनी मेजॉरिटी नहीं बन पाती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो उन्हें मेजॉरिटी के लिए इन स्टेट पार्टी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टी, है ना। नेशनल पार्टी को जो है स्टेट पार्टी के साथ में जो अलायंस करना पड़ता है। सिंस 1996 नियरली एवरी ऑफ द स्टेट पार्टी, है ना, लगभग हर स्टेट पार्टी को जो है 1996 के बाद में
they have got opportunity to be a part of one or the other national level कोलिशन गवर्नमेंट, कि किसी ना किसी नेशनल लेवल पर जो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है उसमें किसी ना किसी स्टेट पार्टी को उसमें आने का मौका मिला है। चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इनके चैलेंजेस और रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट, हमारी क्लास में पॉलिटिकल साइंस लेसन शुरू हमने किया हुआ है और बेटे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आपको बतलाया था, उनके फंक्शंस के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम लोग जो हैं पार्टी सिस्टम और टाइप्स ऑफ पार्टी, ये दो टॉपिक्स जो हैं उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि सबसे पहले कि हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। हमको ये पता चल गया है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पर कि भाई कितनी पार्टीज होनी चाहिए, है ना। तो देखो लगभग अभी तक हमारे जो इलेक्शन कमीशन के पास में जो पार्टी रजिस्टर्ड की गई है वो मोर देन 750 पार्टीज जो है आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो देखो कि पार्टीज जो हैं आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस, है ना। लेकिन इनमें से अधिकतर जो पार्टीज हैं वो ऐसी नहीं जो सीरियसली जो है इलेक्शंस के अंदर जो है पार्टिसिपेट करती हैं, है ना। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शन। कुछ ही पार्टीज ऐसी हैं जो इलेक्शंस लड़ती हैं और हम उनको जानते भी, उनके बारे में भी हम जानते हैं, है ना। तो और द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेजर पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर कितनी पार्टी होनी चाहिए। तो देखो हम लोग जो है देखते हैं सबसे पहले वन पार्टी सिस्टम के बारे में, उन कंट्रीज के बारे में, उस सिस्टम जहाँ पर केवल एक ही पार्टी जो है रूल करती है। आप लोगों ने 9th क्लास की लेसन में हमने चाइना के बारे में हमने पढ़ा था वहाँ पर, है ना, कि चाइना के अंदर जो है वन पार्टी सिस्टम है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है केवल वहाँ पर सीरियसली वही कंटेस्ट करती है इलेक्शंस को। तो अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि वन पार्टी सिस्टम किसे कहते हैं। तो वन पार्टी, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, यानी वो देश जहाँ पर केवल एक ही पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है, इलेक्शन कंटेस्ट करती है और वो सरकार बनाती है। और एग्जाम्पल चाइना का कि वहाँ पर ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। अब देखिए कि अब इस पार्टी सिस्टम का, किस पार्टी सिस्टम का, वन पार्टी सिस्टम का, इस पार्टी सिस्टम का एक सबसे बड़ा डीमेरिट है। अब इसका भाई दोष क्या है, कमी क्या है, कि दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। वन पार्टी सिस्टम जो है वो एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर कम से कम एटलीस्ट 2 पार्टी, मोर देन 2 पार्टी जो हैं तो उनको ये अपॉर्चुनिटी, मौका मिलना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने का। ठीक है, दे शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम इन द पावर, है ना, उन्हें मौका, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो देखो एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज टू कम्पीट इन इलेक्शन, कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर कम से कम 2 पार्टी जो है उनको, उनके बीच में कंपटीशन होना चाहिए, इलेक्शंस होना चाहिए और उन्हें पावर में आने का मौका मिलना चाहिए, और शुड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर कंपीटिंग पार्टी टू कम इन पावर। लेकिन यहाँ पर देखिए अब हम पढ़ते हैं कि मेरिट क्या है, कि सिंस देयर इज नो अपोजिशन पार्टी, है ना, कि भाई वन पार्टी सिस्टम के अंदर उस पार्टी की पॉलिसीज का कोई भी अपोज करने वाला नहीं होता है वन पार्टी में। तो देखो दिस कैन नॉट बी रिमूव, तो इसको आप आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। तो अगर रिमूव नहीं कर सकते तो उससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट जो है कैन बी फॉर्म। ठीक है, फिर देखो सेकेंड इसका मेरिट क्या है कि लेस एक्सपेंसिव। अब इसमें खर्चा भी कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि सिंस देयर इज ओनली वन पार्टी, केवल एक ही पार्टी है, और कैंडिडेट जो है ऑफ द पार्टी जो है नॉट मच मनी स्पेंड ऑन द इलेक्शन, और फिर चुनाव के ऊपर जो उसमें ज़्यादा खर्चा होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई सीरियस जो है कॉम्पिटिशन ही नहीं है।
तो ये हो गया हमारा वन पार्टी सिस्टम, ठीक है, जहां पर केवल एक ही पार्टी जो है मेन होती है और वो ही इलेक्शंस जो है कंडक्ट करती है। फिर देखिए टू पार्टी सिस्टम। अब ये टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे दो पार्टी मेन होती हैं। तो देखो पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टी, जो पावर जो है वो दो मेन पार्टी के बीच में ही चेंज होती रहती है। सेवरल पार्टीज में एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल दो ही पार्टीज होती होंगी, और भी पार्टीज होती हैं, लेकिन पावर जो है वो कभी एक से दूसरे में उन्हीं दो के बीच में जो है वो ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। तो और विन ऑफ यूसी, तो यहाँ पर कि भाई टू मेन पार्टीज के बीच में सेवरल अदर पार्टी में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शन, और दूसरी पार्टी हो सकती है दे कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर, और वो कुछ सीट भी जीत लेती हैं। लेकिन ओनली टू मेन पार्टीज जो हैं दे हैव अ सीरियस चांस टू कम इन पावर, लेकिन सरकार बनाने का जो की पोजीशन में जो होती है वो केवल ये दो ही पार्टी मेन होती हैं। तो यहाँ पे तो देखो जैसे कि एग्जाम्पल है अमेरिका का और यूके का, ब्रिटेन का हम देख लेते हैं। फिर हम पढ़ते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हैं। तो सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर मोर देन टू पार्टी। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी पार्टी जो होती है वो इलेक्शंस लड़ती हैं, और मोर देन टू पार्टी हैव ए रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, और दो से ज़्यादा पार्टी जो होती हैं उनको पावर में आने के मतलब चांस होते हैं कि भाई कोई सी पार्टी जो अपनी सरकार बना सकती है, ठीक है। आइदर कैसे बना सकती है, आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, या तो वो खुद अपनी क्लियर मेजोरिटी में आ गई बच्चों और वो अपनी सरकार गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। अदरवाइज अगर नहीं आई और इन अलायंस, है ना, तो वो अलायंस करेगी विद अदर दूसरी पार्टी के साथ में, और वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम। हम इसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, यानी सरकार को बनाने में बहुत सारी पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो गई हैं। ये देखिए अब बात आती है अलायंस किसे कहते हैं। मैंने अभी यहाँ पर एक अलायंस ना कि वो अपना या तो अलायंस बनाती हैं या तो केवल अपनी स्ट्रेंथ उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है इफ दे आर इन क्लियर मेजोरिटी, अगर नहीं है तो वो दूसरी पार्टी के साथ में मिलकर के अलायंस बनाती हैं, तब जाकर के वो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। तो अलायंस क्या है कि व्हेन सेवरल पार्टीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम, एक तो ये है कि जो अलायंस जो होगा वो मल्टी पार्टी सिस्टम में होगा, है ना। तो बहुत सारी पार्टी जो होती है मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर दे जॉइन देयर हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, है ना, वो केवल चुनाव लड़ने के पर्पस से जो है आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, और वो चुनाव लड़ती है, मिलकर के चुनाव लड़ती है, इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। तो इट इज कॉल्ड अलायंस, इसे हम अलायंस कहते हैं। हमारे देश के अंदर 3 मेजर अलायंस हैं, एनडीए, यूपीए और लेफ्ट फ्रंट। अब देखिए कि मल्टी पार्टी सिस्टम की भी कुछ हम पढ़ लेते हैं, कुछ बुराई भी है। इसकी डिमेरिट क्या है कि इट इज़ ए वेरी मेसी, है ना, क्योंकि बहुत सारी भीड़ भाड़ है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है तो उनके बीच में कंपटीशन होता है और लीड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो देखो सभी पार्टी जो होती हैं एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती रहती हैं, नीचे दिखाने के अंडर पावर को उसकी अपनी को मतलब दूसरी पार्टी को अंडरमाइन करने की कोशिश करती रहती हैं। तो इससे क्या आता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साथ के साथ भाई हर चीज़ में कुछ अच्छाई भी है बुराई भी है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि इट अलाउ ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू इंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से जो हमारे यहाँ डिफरेंट सोशल क्लास के, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, है ना, लैंग्वेज के लोग जो रहते हैं, तो जितनी ज़्यादा मोर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो उन लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये देखो अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये है कि विच पार्टी सिस्टम इज बेटर, है ना, कौन सा पार्टी सिस्टम जो है वो अच्छा है, मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है या भाई वन पार्टी सिस्टम अच्छा है या टू पार्टी सिस्टम अच्छा है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कहेंगे कि भाई सबसे पहले तो बात ये कि क्वेश्चन ही अपने आप में रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है कि ऐसा हो ही नहीं सकता
कि एक पार्टी सिस्टम जो है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर वो सूट करता है। ना पार्टी सिस्टम कोई ऐसी चीज़ है कि आप अपनी मर्जी से उसको अडॉप्ट कर लेते हो कि भाई वो पार्टी सिस्टम जो है चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और वो चाइना जो ग्रोथ कर रहा है, तो हम भी अपने देश के अंदर ये जो आपकी वन पार्टी जो सिस्टम को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। नहीं, है ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कौन सा पार्टी सिस्टम किस देश के अंदर होगा तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो डिसाइड करती हैं बेटा। तो पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, है ना, कि भाई कोई भी पार्टी सिस्टम, कोई भी कंट्री जो है वो अपनी मर्जी से पार्टी सिस्टम को चूज नहीं कर सकता कि भाई वहाँ पे वो सिस्टम है तो हम अपने देश के अंदर भी वही सिस्टम हम अडॉप्ट कर लें। क्यों नहीं कर सकता? इसको चूज करने के लिए इट इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, बहुत लंबा समय, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, उस देश का समाज, सोसाइटी कैसी है, वहाँ की सोशल और रीजनल डिविजन्स क्या है, सोसाइटी कैसी है, कितना बड़ा कंट्री है, रीजनल डिविजन्स कितने हैं, और उसकी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स कैसी है, उसकी राजनीति कैसी है, और वहाँ पे सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसा है। तो देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, आप सब इस लाइन को, इन वर्ड्स को जो है बहुत ध्यान रखोगे। इसी में हमारा ये आंसर बनता है कि वाई इंडिया एडॉप्टेड ए मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना। तो देखो इसी वजह से इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम, हमारे देश ने मल्टी पार्टी सिस्टम को एडॉप्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारे यहाँ की जो सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज थी तो वो इस तरीके से थी कि कोई एक सिंगल पार्टी जो थी वो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी, है ना, या दो और या सिंगल पार्टी जो है वो नहीं कर सकती थी। दैट्स व्हाई इंडिया एडॉप्टेड ए मल्टी पार्टी सिस्टम। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज।